त्याग कर कामनाएं खुद को निष्काम करता हूं मैं। त्याग कर कामनाएं खुद को निष्काम करता हूं मैं। त्याग कर कामनाएं खुद को निष्काम करता हूं मैं। अधूरे पड़े हैं जो काम पूरे काम करता हूं मैं। और आप सभी के हृदय में विराजती हैं भारत माता, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं। क्या बात है, वाह, जय 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 जय। साहब, कविता सुनने के लिए मन बनाना पड़ता है। वाह, कुछ लोग भूमिका बनाते हैं, पर मैं कह रहा हूं मन बनाइए। तब कह रहा हूं, लक्ष्य अपना कोई विशेष लेकर बैठना या कहीं सुखद परिवेश लेकर बैठना। लक्ष्य अपना विशेष लेकर बैठना या कहीं सुखद परिवेश लेकर बैठना। कविता सुनना हो मेरी तो दिल में पहले देश लेकर बैठना। क्या बात है, वाह, दिल में पहले देश लेकर बैठना। कमाल कर दिया, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। धर्म भाई, कविता किसके हिस्से आती है? आप लोग कौन है जो आज इस आजादी के अमृत महोत्सव में इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं? क्या जरूरत थी इन कार्यक्रमों को करने की? तब कहता हूं, नरकेश संग संग नारायण सुनेंगे। कौन कविता सुनता है साहब? हम तो वो धरा से आते हैं जहां बाबा तुलसी ने घर घर रामायण पहुंचाई है, घर घर साहित्य पहुंचाया। तब कहता हूं, नरकेश संग संग नारायण सुनेंगे, प्रेम पत्र रख पाती पुष्प परायण सुनेंगे। और दास दास तो होंगे अनेकों यहाँ, पर हनुमत से दास केवल रामायण सुनेंगे। हनुमत से दास केवल रामायण सुनेंगे। प्यारा है। मेरे समक्ष दीदी बैठी हैं, मंच में भी आदि आबादी का प्रयत्न करने वाली एकमात्र मेरी बहन, छोटी बहन बैठी है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। बहन, तुम्हारे चरणों को निवेदित करता हूं, सुनो। तुम्हें होठों की मुस्कान, मुझे हृदय की पीड़ दिखाई देती है। साहब, आजादी में केवल पुरुषों का योगदान नहीं रहा। झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई, कहीं भाभी दुर्गावती, तो कहीं इन ऐसे लोगों का योगदान रहा। तब कहता हूं, तुम्हें होठों की मुस्कान, मुझे हृदय की पीड़ दिखाई देती है। तुम्हें ये कमजोर कली, मुझे तो प्राचीर दिखाई देती है। तुम्हें दिखते होंगे रूप रंग के खिलौने इनमें, मुझे तो इन बेटियों में भारत माता की तस्वीर दिखाई देती है। क्या बात है, वाह, मुझे तो इन बेटियों में भारत माता की तस्वीर दिखाई देती है। बहुत बढ़िया, कमाल कर। पर कॉमनवेल्थ का गेम हुआ, कोई भी खेल हो, कोई भी चीज हो, कहीं भी हो, अग्रणी हम हैं। और अग्रणी किस भूमिका में है तब बताता हूं। शौर्य की परंपरा में जुड़ेंगे नवीन पृष्ठ, ऐसी पुण्य पावन कहानी काम आएगी। साहब, किसकी वजह से अग्रणी हैं हम? शौर्य की परंपरा में जुड़ेंगे नवीन पृष्ठ, ऐसी पुण्य पावन कहानी काम आएगी। चंड चंड से प्रचंड, खंड खंड से अखंड, दंड पे हो दंड, वो निशानी काम आएगी। छोड़ राज राजधानी, तेवर में हो रवानी, करे पानी पानी ये जवानी काम आएगी। और जानी मानी पहचानी, स्वाभिमान हो निशानी, रण में हो शत्रु तो भवानी काम। क्या बात है, रण में हो शत्रु तो भवानी काम आएगी। जिंदाबाद, जय 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 जय, तो भवानी काम आएगी। बहुत बढ़िया भाई। मेरे सामने युवा वर्ग बैठा है साहब। धर्म कहता है, जब कविता पढ़ता एक दिन बात हो रही थी, मैंने उससे कहा, धर्म, जब आज अग्निवीर की वैकेंसी आई तो थोड़ा मन आह्लादित होने की जगह कुंठित हो गया। इसलिए नहीं कि वैकेंसी अग्निवीर की थी, इसलिए कि यहाँ का युवा वर्ग आगजनी का काम करने लगा। ये नहीं करना था साहब। हमारे जेब में 50,000 के मोबाइल होते हैं और हम कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। त्याग कर हिंसा का जो हिंसक हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है। इजराइल में उसकी राष्ट्रपति की बेटी को भी सैन्य अभ्यास का परीक्षण दिया जाता है, जिससे वो सैन्य अभ्यास को कर पाए। तब कहता हूं, और हमारे यहाँ अग्निवीर की वैकेंसी आई तो हम आगजनी का काम करने लगे साहब। तब कहता हूं, त्याग कर हिंसा का जो हिंसक हो जाओगे, शत्रु के सम्मुख कैसे विध्वंसक हो जाओगे। और सही वक्त पर शस्त्र उठाना नहीं सीखा अगर तुमने, तो युद्ध के दौरान तुम नपुंसक हो जाओगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। युद्ध के दौरान तुम नपुंसक हो जाओगे। बढ़िया है। पर साहब, एक पक्ष नहीं लेता, दूसरा पक्ष लेता हूं। एक साथ मेल जोल ऐसा लगने लगे कि एक सा प्रभाव होना चाहिए। जब सोचा होगा भगत सिंह की मां ने कि उसका बेटा आजादी के लिए जाए, तो ये नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा की जगह दूसरा बेटा चला जाए। तब कहता हूं, एक साथ मेल जोल ऐसा लगने लगे कि एक सा प्रभाव होना चाहिए। देश पर उठे जो हाथ, छांट देंगे एक साथ, राष्ट्रभक्ति हेतु मन भाव होना चाहिए। भारती दुलारती पुकारती है सुन लाल, मन में किसी के नहीं घाव होना चाहिए। तो आन पे पड़े जो बाण, दे दे हम हंस के जान, ऐसा नौनिहालों का स्वभाव होना। क्या बात है, वाह, ऐसा नौनिहालों का स्वभाव होना चाहिए। बहुत बढ़िया पढ़ रहे भाई, वाह। पर साहब, अच्छा है। अभी युद्ध की बात हुई, वो भी युद्ध करने के लिए तैयार थे जिनके पास कुछ है ही नहीं।
तब युद्ध की बात हुई, पर हमारे देश से कुछ आवाजें उठी कि युद्ध नहीं होना चाहिए। तब मैं कहता हूं युद्ध किस परंपरा से आता है। सिंह शावकों के साथ खेलते यहाँ के लाल फार जब बड़े की टकरार ठान लेते हैं। चक्रव्यूह भेदने की रखते हैं क्षमताएं, भारत की जय जयकार ठान लेते हैं। कभी उंगली में गिरी कभी उंगली में चक्र, मेरे गिरधर हर बार ठान लेते हैं। अश्वमेघ यज्ञ द्वारा देंगे नहीं अश्व, हम देंगे अश्व युद्ध से विचार ठान लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह, देंगे अश्व युद्ध से विचार ठान जय लेते जय हैं। जय 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 जय। युद्ध क्यों जरूरी है साहब? द्वापर और सतयुग की युद्ध की परंपरा है। तब कहता हूं प्रीत चाहे राम से हो या कि घन श्याम से हो, मन में सदैव भाव शुद्ध ही जरूरी है। प्रीत चाहे राम से हो या कि घन श्याम से हो, मन में सदैव भाव शुद्ध ही जरूरी है। आपका पड़ोसी बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, मुल्क तक बात पहुंचे। आपका पड़ोसी यदि शांत चित्त वाला हो तो आपके चरित्र में भी बुद्ध ही जरूरी है। और छोड़े नहीं राह सिंधु आपकी विनम्रता पे, राम के समान वहां क्रुद्ध ही जरूरी है। और एक बात बोलता हूं आप सभी अपनों से, देशद्रोहियों के साथ युद्ध ही जरूरी है। बहुत बढ़िया भाई, देशद्रोहियों के साथ देशद्रोहियों के साथ युद्ध ही जरूरी है।